मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, एक डोला एक मरवण तीजो कसुमल रंग। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं वीर सर जयपुर कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे थंबनेल पर राजस्थान की लोक देवियाँ और राजस्थान की टॉप 10 लोक देवियाँ, जिसको हम बहुत स्मार्ट तरीके से स्मार्ट स्टडी के तौर पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। क्योंकि स्मार्ट तरीके से हम पढ़ेंगे तो दिमाग में भी स्मार्ट तरीके से ही याद होगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की लोक देवियों को बिल्कुल स्मार्ट तरीके से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शीतला माता की। देखिए, शीतला माता एक एक लोक देवियों को बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आपको मैं याद करवाऊंगा। शीतला माता, सबसे पहले हम शीतला माता की बात करते हैं। शीतला माता की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, शीतला माता का जो मंदिर है, उस मंदिर का जो निर्माता है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो शीतला माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया वह सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह प्रथम ने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया है। उसके बाद इसका जो मुख्य मंदिर, हमारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर मंदिर का निर्माण तो सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवा दिया, लेकिन ये मंदिर है कहाँ? तो दोस्तों, ये जो मंदिर है वह सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। कहाँ पर है? सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर स्थित है। और इसके अलावा शीतला माता के अन्य दो मंदिर भी हैं। एक मंदिर तो वल्लभ नगर उदयपुर में है और एक कागा क्षेत्र जोधपुर में। तो शीतला माता के दो अन्य मंदिर भी हैं, एक तो उदयपुर में और एक जोधपुर में है। दोस्तों, आगे देखिएगा, अगर हम शीतला माता की जो विशेषता है उसकी हम चर्चा करेंगे तो देखिएगा, पूजा की अगर बात की जाए तो शीतला माता की मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से याद रखना है आपको। अलग से कोई लाग लपेट वाली चीजें याद नहीं रखना, क्योंकि स्मार्ट तरीके से याद करोगे तो जल्दी याद होगा। सिर्फ इतना सा याद रखना है कि शीतला माता के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनकी ही पूजा की जाती है, याद रखना। और शीतला माता के जो मंदिर में पुजारी होता है वो कुमार जाति का होता है। इसके अलावा शीतला माता के मंदिर में जो शीतला माता का जो प्रमुख वाहन है वो गदा है। क्या है? गदा। शीतला माता के मंदिर में शीतला माता का जो वाहन है वो गदा है। इसके अलावा प्रतीक की बात की जाए तो शीतला माता के का जो प्रमुख प्रतीक है वो एक मिट्टी का दीपक होता है। जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है, जिसको शीतला माता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। याद रखिएगा, जो प्रतीक है वो मिट्टी का दीपक है और वो जो पूजा की जाती है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे की जाती है। तो यानी पूजन जो वृक्ष है वो कौन सा है? खेजड़ी का, जिसे अपन जाटी भी कहते हैं। प्रोसेपिस सिनरेरिया इसका वानस्पतिक नाम है। तो ध्यान रखना, खेजड़ी का जो वृक्ष है उसके नीचे मिट्टी का दीपक जलाकर छोटे छोटे पत्थरों को पूजकर शीतला माता की पूजा की जाती है। प्रतीक के रूप में मिट्टी का दीपक जला दिया जाता है। आगे देखिएगा, शीतला माता के अन्य नाम और पहचान, यानी शीतला माता को और किन किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे जो शीतला माता है, शीतला माता बच्चों की संरक्षिका मानी जाती है। तो बच्चों के नाम पर ही देखिए, चेचक या कोढ़ की देवी, क्योंकि चेचक अगर किसी के हो जाए तो उसका निवारण शीतला माता के मंदिर में जाने से और वहाँ पर भोग लगाने से और इसकी पूजा करने से धीरे धीरे चेचक ठीक होने लगता है। इसलिए चेचक की देवी या कोढ़ की देवी के रूप में भी शीतला माता को पूजा जाता है। इसके अलावा इसे बच्चों की संरक्षिका यानी शिशु रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। इसे सेडल माता या महामाई, उत्तरी भारत में इसे महामाई कहा जाता है, जबकि पश्चिमी भारत में माई अनामा के नाम से इसे जाना जाता है। इसे हम मातृ रक्षिका के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह है शीतला माता के अन्य नाम और पहचान। अब हम आगे बात करते हैं। देखिएगा, शीतला माता का मेला
एवं उत्सव। अगर शीतला माता के मेले की बात करें तो शीतला माता का जो मेला है चैत्र कृष्ण सप्तमी एवं अष्टमी लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो मुख्य मेला है वो अष्टमी के दिन ही बढ़ता है। शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? अष्टमी के दिन, यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है और यहाँ पर बास्योड़ा का भोग लगाया जाता है। बास्योड़ा का भोग लगता है शीतला माता के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस शीतला माता का जो मेला है इसे गधों का मेला भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे बैलगाड़ी मेले का आयोजन होने के कारण इस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, यानी शीतला माता का मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है, याद रखना। तो दोस्तों इसी के साथ शीतला माता का लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, आप देखिए ये AI जनरेटेड शीतला माता जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा अभी हमने चर्चा की थी जो शीतला माता है इसमें इसके मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, यानी यह एकमात्र देवी है जिनके मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इसके निर्माण की बात की जाए तो चाकसू में स्थित यह मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण आमेर शासक सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था, ये भी याद रखने वाली बात है। इसके अलावा अगर हम इसके पहचान एवं महत्व की बात की करें तो शीतला माता चेचक की देवी और शिशु रक्षक ने चेचक या कोढ़ की देवी तथा बच्चों की संरक्षिका के नाम से भी जाना जाता है। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि प्रतीक की अगर बात की जाए तो दीपक है, वाहन की बात की जाए तो वाहन गदा है, पुजारी की बात करें तो पुजारी कुमार जाति का है। यहाँ पर देखिएगा इसका प्रतीक मिट्टी का दीपक है, वाहन गदा और पुजारी कुमार जाति के होते हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। तो दोस्तों इनके अन्य प्रसिद्ध नाम की बात करें तो इसे सेडल माता भी कहा जाता है, महामाई कहा जाता है उत्तर भारत में, और माई अनामा पश्चिमी भारत में कहा जाता है। अभी हमने इसको डिटेल से पढ़ा था, स्मार्ट तरीके से पढ़ा था, फिर हमने AI से फिर देख लिया। इसके अलावा देखो इनका मुख्य मंदिर तो चाकसू में है ही सही, जयपुर में, जहाँ बैलगाड़ी मेले का आयोजन होता है, इसलिए इस मेले को बैलगाड़ी के मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जीण माता। जीण माता को देखिए स्मार्ट तरीके से हम समझेंगे। देखो दोस्तों जीण माता की अगर मैं बात करूं तो जीण माता का जो जन्म हुआ था वो धांधु गांव चूरू में हुआ था। कहां पर हुआ था? धांधु गांव चूरू में जीण माता का जन्म हुआ था और इनका मूल नाम जयंती बाई था। जीण माता का मूल नाम जयंती बाई जीण माता, जीण जयंती, जीण माता को जयंती बाई का बचपन में नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम घंगराई चौहान था। इसके अलावा इनका भाई हर्ष, इनके भाई का नाम हर्ष था, और ये हर्ष जिस पहाड़ी पर तपस्या करते थे उस पहाड़ी का नाम आज वर्तमान में हर्ष की पहाड़ियां हैं। याद रखना, हर्ष की पहाड़ियां सीकर में हैं, जबकि हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर में हैं। ये दोनों चीजें याद रखने वाली बात है। हर्ष की पहाड़ियां सीकर में हैं। सीकर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? हर्ष तेरा मालखंड सीकर में, हर्ष यानी हर्ष की पहाड़ियां, तेरा यानी तोरावाटी की पहाड़ियां, माल यानी माल खेत की पहाड़ियां, खंड यानी खंडेला की पहाड़ियां, सबकी सब पहाड़ियां सीकर में हैं। देखिए दोस्तों अगर आगे हम बात करते हैं जीण माता के उपनामों की, क्योंकि इसे मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम जयवंती देवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बाकी इनकी कहानियां सब आपको याद है, आपने खूब पढ़ी होगी, इनकी कहानियों के बारे में चर्चा खूब की होगी। मैं आपको स्मार्ट तरीके से डायरेक्ट पेपर में कैसे आता है प्रश्न और डायरेक्ट हमें कैसे याद हो जाए उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम मधुमक्खियों की देवी और जयवंती देवी के नाम से भी इसे जानते हैं। अगर धार्मिक महत्व की बात की जाए, जीण माता के धार्मिक महत्व की हम चर्चा करें तो ध्यान रखना, जीण माता सीकर के चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है। इसके अलावा शेखावाटी के जो मीणा हैं उनकी भी कुल देवी मानी जाती है। ये याद रखने वाली बात है, शेखावाटी के मीणाओं की कुल देवी कौन है? जीण माता। इसके अलावा सीकर के चौहान वंश की कुल देवी की अगर बात करें तो वो ध्यान रखना जीण माता है। और अगर हम बात करें जो जीण माता ने तपस्या की थी वह एक शिखर था जिसका नाम काजल शिखर, काजल शिखर पर जीण माता ने तपस्या की थी।
याद रखना, पुराणों के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए ना, तो जीण माता का भागवत पुराण के 9वें स्कंद में उल्लेख है कि एक देवी ऐसी आएगी जो जीण माता के रूप में पूजी जाएगी। इस प्रकार उल्लेखित है। कौन से स्कंद में? 9वें स्कंद में। कौन से पुराण में? भागवत पुराण में। किसका उल्लेख है? जीण माता के नाम का उल्लेख है। इसके अलावा भाई बहन की जोड़ी हर्ष और जीण के रूप में पूजा की जाती है। एक पहाड़ी काजल शिखर है, एक पहाड़ी हर्ष की पहाड़ी है, दोनों के दोनों पूजनीय है। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करें जीण माता के बारे में, तो मंदिर इसका रेवासा सीकर में है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। और रेवासा सीकर में जीण माता के मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो 1064 ईस्वी में राजा हट्टड़ ने करवाया था। और राजा हट्टड़ कौन थे? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत थे, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इनकी प्रतिमा की बात करें तो आदम कद यानी पूरे कद में अष्टभुजा प्रतिमा है। ये भी याद रखने वाली बात है। उसके बाद विशेषता की अगर हम बात करें तो 2.5 प्याला शराब का चढ़ावा, यानी 2.5 प्याला शराब इस मंदिर में चढ़ाई जाती है। आगे देखिएगा, अखंड दीप, घी और तेल के 2 अखंड दीपक परमानेंट यहाँ पर जले रहते हैं। अखंड दीप जले रहते हैं। और भ्रमर माता मंदिर के पीछे तहखाने में यहाँ पर मूर्ति है, जहाँ पर मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ हैं। और इसी को हम भ्रमर माता का अवतार मान लेते हैं। इसलिए भ्रमर माता क्यों कहते हैं? मंदिर के पीछे तहखाने में मूर्ति है और मूर्ति के चारों ओर मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ हैं, इसलिए हम इसको भ्रमर माता के रूप में या मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी पूजा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें लोक साहित्य एवं परंपरा के अंदर हम बात करें तो ध्यान रखना, जीण माता का जो गीत है लोक देवियों में सबसे लंबा गाया जाने वाला गीत, सबसे लंबा गीत यानी लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है किसका? है जीण माता का। जबकि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत बाबा रामदेव जी का है। ये भी याद रखना, राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत लोक देवियों में जीण माता का है। और गायन शैली की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, कनपटे जोगी द्वारा डमरू और सारंगी के साथ जीण माता के मेले में गायन शैली है, ये कनपटी जोगी द्वारा गाया जाता है। इसका जो मेला है चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में जीण माता का मेला लगता है। चैत्र के नवरात्रों में भी मेला लगता है, आश्विन के नवरात्रों में भी मेला लगता है। अब देखिए जी, आगे बात करते हैं ऐतिहासिक मान्यता। ऐतिहासिक मान्यता की बात करें तो आपने औरंगजेब का प्रसंग सुना होगा। औरंगजेब ने एक बार आक्रमण कर दिया था यहाँ, और जब औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया तो मधुमक्खियों का हमला हो जाता है मुगल सेना पर, और वहां से भाग जाती है, घबरा कर भाग जाती है। मुगल सेना हार मान लेती है। और जब दिल्ली की अगर हम बात करें तो फिर औरंगजेब माफी मांगता है और प्रत्येक वर्ष यानी प्रति वर्ष 1.25 मन तेल माता जी के दीपक के लिए भेजता है। ऐसी मान्यता है, इसलिए परंपरा है, परमानेंट अभी भी वर्तमान में भेजा जाता है ये। अब देखिएगा, बलि कथा की अगर हम बात करें तो जगदेव पंवार द्वारा भ्रमर माता के सामने आत्म बलि दी थी, इसलिए ये बलि कथा के बारे में यानी कथा प्रचलित है कि यहाँ पर जगदेव पंवार द्वारा भ्रमर माता के सामने आत्म बलि दे दी गई थी उनके द्वारा। तो ये भी एक कहावत प्रचलित है। तो ये हमारे पास जीण माता के बारे में हमने जितनी भी ऐतिहासिक जानकारी हमने संजोई, और इसके बारे में हमने लगभग शॉर्टकट में जीण माता को भी कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं एक अगली लोक देवी जिसका नाम है रानी सती माता। रानी सती माता की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, रानी सती माता कि अगर हम परिचय और स्थान की बात करें तो रानी सती माता का जो स्थान है, जन्म स्थान, वो झुंझुनू में है। और ऐसा कहा जाता है कि जो रानी सती है अग्रवाल जाति की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। अग्रवाल जाति की कुल देवी कौन सी है? तो ध्यान रखना, रानी सती है। और इसकी पूजा चंडिका के रूप में पूजा जाता है। इसे रानी सती को किस रूप में पूजा जाता है? चंडिका के रूप में पूजा जाता है। देखिएगा दोस्तों,
अगर हम व्यक्तिगत जानकारी की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि रानी सती का जो मूल नाम था वो क्या था, नारायणी बाई था। क्या था, नारायणी बाई था। और अभी वर्तमान में हम प्रसिद्ध नाम की बात करें तो इसे दादी जी, जिसे दादी सती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इनके पति का नाम तन धन दास, इनके पति का नाम क्या था, तन धन दास इनके पति का नाम था। इसके अलावा देखिए माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेले उत्सव की बात की जाए तो इनका मेला भाद्रपद अमावस्या के दिन भरता है। सर, भाद्रपद अमावस्या के दिन मेला तो भरता है, लेकिन कहाँ भरता है सर, तो यहाँ पर मेला झुंझुनू में भरता है। कहाँ भरता है इनका मेला, झुंझुनू में भरता है, ये भी आपको याद रखना है। रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या के दिन झुंझुनू में भरता है, याद रखने वाली बात है। अब देखिए साहब, आपको ये भी पता होगा अभी वर्तमान में या राज्य सरकार ने इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये भी सोचने वाली बात है। तो देखिए, कानूनी प्रतिबंध की अगर मैं बात करूं तो देखो, एक सती निवारण अधिनियम आया था 1987, सती निवारण 87 निवारण अधिनियम 87 यानी सती निवारण अधिनियम 87 में आया था 1987 में। पूजन और मेले पर रोक लगा दी गई थी इस निवारण अधिनियम के द्वारा। और जब मेले पर रोक लगा दी गई तो फिर भी श्रद्धालु इनको लोक देवी के रूप में पूजते हैं, तो फिर भी श्रद्धालुओं द्वारा लोक देवी के रूप में इन्हें मान्यता दे रखी है, अभी भी पूजा जाता है। अब देखिएगा साहब, सती प्रथा की अगर हम बात करें, सती प्रथा निषेध अधिनियम की अगर बात करें तो सबसे पहले सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई वो बूंदी रियासत ने लगाई थी। किसने लगाई थी, बूंदी रियासत ने 1822 ईस्वी में सती प्रथा पर सबसे पहले बूंदी रियासत ने रोक लगाई थी। उसके बाद राजा राम मोहन राय द्वारा इस पर प्रयास किया और उन्होंने लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा मिलकर सन 1829 में सती प्रथा पर कानून बनाकर इस पर रोक लगवा दी थी, याद रखना। तो प्रयास किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा रोक लगवा दी थी, याद रखने वाली बात है। उसके बाद देखिए, इसी के साथ रानी सती यानी रानी सती का टॉपिक भी हमारे पास कंप्लीट होता है। ये स्मार्ट स्टडी की बात है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, शाकंभरी माता की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, शाकंभरी माता को सकराई माता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सकराई माता के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपको ये याद रखना है इंपॉर्टेंट बात, शाकंभरी माता खंडेल वालों की कुलदेवी है। किनकी कुलदेवी है, खंडेल वालों की कुलदेवी मानी जाती है शाकंभरी माता। इसके अलावा इनके मंदिर की बात की जाए तो शाकंभरी माता का मंदिर उदयपुर वाटी कहाँ पर है, झुंझुनू में। उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका मंदिर है। किस पर्वत पर है, मलय केतु पर्वत पर शाकंभरी माता का मंदिर है, ये भी याद रखना। और इसके अलावा सांबर राजस्थान में भी इनका मंदिर है। इसके अलावा एक सहारनपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी इस लोक देवी का मंदिर है दोस्तों, याद रखना। अब उसके बाद देखो, नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, शाकंभरी माता नाम कैसे पड़ा, ये भी सोचने वाली बात है। एक बार अकाल पड़ गया था, आप सभी भली बात ही जानते हैं। जब अकाल पड़ गया तो अकाल पीड़ितों की रक्षा हेतु इस देवी ने फल, सब्जियां और कंदमूल उत्पन्न कर दिए थे, चमत्कार कर दिया था, चमत्कार। और चमत्कार से कंदमूल उत्पन्न कर दिए थे, सब्जियां उगा दी थी। और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता को क्या कहा गया है, सकराई माता के नाम से भी जाना गया। और हम शाकंभरी माता के मेले की बात करें तो चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में ये मेला लगता है, ये भी याद रखने वाली बात है। समझ गए बात। आगे बात करते हैं नौकरी की बात वीर सर के साथ। देखिएगा, त्रिपुरा
त्रिपुरा सुंदरी माता की अगर बात की जाए तो दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वह तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। प्रतिमा की अगर विशेषता की बात करें तो काले पत्थर की प्रतिमा है। यहाँ पर मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है, 18 भुजी प्रतिमा है और सिंह पर सवार प्रतिमा है। ये याद रखने वाली बात है। यानी कि त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति काले पत्थर की है। कितनी भुजाओं की है? 18 भुजाओं की है। किस पर सवार है? सिंह पर सवार है। ये भी याद रखने वाली बात है। उसके बाद देखो, त्रिपुरा सुंदरी को हम किस नाम से जानते हैं? तो त्रिपुरा सुंदरी को हम तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तुरताई माता त्रिपुरा सुंदरी को जाना जाता है। ये पांचाल जाति की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है? पांचाल जाति की कुलदेवी है। सिद्धराज जयसिंह इष्ट देवी भी मानी जाती है। सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्मार्ट नोट्स में एक मैं भी मेरी तरफ से जोड़ देता हूं, गॉड गिफ्ट। ये दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी है। वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी मानी जाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया जब भी इलेक्शन के लिए फॉर्म फिल करने जाती है उससे पहले इस मंदिर में जरूर दर्शन करने के लिए आती है दोस्तों। चुनाव के बाद, चुनाव के पहले, चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद यहां पर दर्शन करने के लिए आएगी, याद रखना। अब देखो, अगर मंदिर परिसर की बात करें तो ध्यान रखना, यहां पर कनिष्क कालीन शिवलिंग भी स्थापित है। स्वर्ण कीर्ति स्तंभ की स्थापना यहां पर 2006 में की गई है। इसके अलावा चोकला पांचाल समाज द्वारा यह स्वर्ण कीर्ति स्तंभ निर्मित है। ध्यान रखना, 2006 में चोकला पांचाल समाज द्वारा यहां पर स्वर्ण कीर्ति स्तंभ स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2006 में स्थापित किया गया था दोस्तों, याद रखने वाली बात है दोस्तों। इसी के साथ त्रिपुरा सुंदरी का भी कंप्लीट होता है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे चामुंडा माता के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, स्मार्ट तरीके से हम टॉप 10 लोकदेवों की बात कर रहे हैं। चामुंडा माता के बारे में देखिए दोस्तों, चामुंडा माता का अगर हम निर्माण एवं स्थान की बात करें तो ध्यान रखना, चामुंडा माता का जो मंदिर है वो मंडोर जोधपुर में है। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में चामुंडा देवी का मंदिर है। इसका जो निर्माण करवाया था वो राव चूंडा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव चूंडा ने करवाया था। अगर हम यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो मूर्ति स्थानांतरण राव जोधा द्वारा मंडोर से जोधपुर दुर्ग में इस मूर्ति को ले गए थे। राव जोधा के द्वारा इस मूर्ति को कहाँ ले जाया गया? राव जोधा द्वारा मंडोर से जोधपुर दुर्ग में इस मूर्ति को ले जाया गया। यानी कि फिर यहाँ पर जोधपुर के अंदर इस मूर्ति को लाकर प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है। फिर इसका जो जीर्णोद्धार करवाया जाता है, महाराजा तख्त सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखो, धार्मिक महत्व की अगर हम बात करें, धार्मिक महत्व दोस्तों, धार्मिक महत्व पर हम चलें तो ध्यान रखना, प्रतिहारों की एक शाखा है जिसका नाम है इंदा शाखा। प्रतिहारों की इंदा शाखा की ये कुलदेवी है और जोधपुर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी, आराध्य देवी मानी जाती है। ये भी याद रखने वाली बात है। जोधपुर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी यानी इष्ट देवी किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना, चामुंडा माता को माना जाता है। और ये प्रतिहारों की इंदा शाखा की कुल देवी भी मानी जाती है दोस्तों, याद रखना। अब आगे मैं बात करता हूं चामुंडा माता के बारे में। मेहरानगढ़, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर सन 2008 में, मेहरानगढ़ दुर्ग सन 2008 में आपने देखा होगा, यहां पर 30 सितंबर सन 2008 को नवरात्रि के दिन भगदड़ मच जाती है। भगदड़, इस भगदड़ के अंदर ध्यान रखना, बहुत खतरनाक, बहुत दुख भरी घटना घटित हो जाती है।
याद रखना 30 सितंबर सन 2008 को नवरात्रि के दिन भगदड़ में लगभग 300 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। और जब घायल हो जाते हैं तो इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम है चोपड़ा आयोग। किस आयोग का गठन किया जाता है, ध्यान रखना, चोपड़ा आयोग का गठन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये चामुंडा माता की इतनी अच्छी बेहतर तरीके से ये जो डिटेल है इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए आई माता, अब आई माता आई है हमारे पास। आई माता के बारे में हम बहुत बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिएगा, अगर हम सामान्य परिचय की बात करें आई माता की, तो ध्यान रखना आई माता का जो सामान्य परिचय है इसमें ध्यान दीजिएगा। सामान्य परिचय, इस सामान्य परिचय के अंदर जो आई माता है इनका जो जन्म हुआ था वो अंबापुर गुजरात में होता। वेरी मोस्ट है, ये वेरी मोस्ट है क्योंकि आई माता का जो जन्म अंबापुर गुजरात में हुआ था और इनका जो मूल नाम था वो जीजीबाई था। जीजीबाई आई माता को जीजीबाई कहा जाता है। इनका बचपन का नाम जीजीबाई था। तो जीजी आई याद रख लेना। तो जीजीबाई किसका नाम था, आई माता का। और ये कुलदेवी की अगर बात करें तो ध्यान रखना, ये सीरवी जाति की कुलदेवी मानी जाती है। किसकी कुलदेवी मानी जाती है, सीरवी जाति की कुलदेवी मानी जाती है। और अवतार की बात करें तो नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, तो ध्यान रखना, ये नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। और ये रामदेव जी की शिष्या भी रही है। ध्यान रखना यह दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जो बाबा रामदेव जी की शिष्या भी थी। इंपॉर्टेंट बात ये, एकमात्र लोक देवी जो किसकी शिष्या थी, बाबा रामदेव जी की शिष्या थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसका जो मुख्य मंदिर है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। कहां पर है, बिलाड़ा जोधपुर में है। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर अखंड ज्योति जलती है। पहली बात, अखंड ज्योति जलेगी और इस अखंड ज्योत से केसर टपकती है साहब। क्या टपकती है, केसर टपकती है। अखंड ज्योति जलती है, उस अखंड ज्योत से केसर टपकती है। और इनका जो मंदिर का स्थान है वह किस वृक्ष के नीचे होता है, नीम के वृक्ष के नीचे होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर गुर्जर जाति का प्रवेश निषिद्ध है। इंपॉर्टेंट, किस मेले में गुर्जर जाति का प्रवेश निषिद्ध है। गुर्जर जाति के आई माता के मेले में नहीं आएगी। याद रखना, आई गुर्जर जाति नहीं आई, यानी गुर्जर जाति का प्रवेश निषिद्ध माना जाता है। इसके अलावा विशेष शब्दावली की अगर हम बात करें तो आई माता का जो मंदिर है उसे हम दरगाह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। जबकि यहां पर जो समाधि स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है, बडेर कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, अगर पूजा और नियम की बात करें तो ध्यान रखना, पूजा की बात करें तो आई माता का जो मेला लगता है हर महीने की शुक्ल द्वितीया, हर महीने की शुक्ल द्वितीया को आई माता का मेला लगता है। और इस मेले के अंदर कितने नियमों का पालन अनिवार्य है, 11 नियमों का पालन अनिवार्य है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आई माता कंप्लीट है। अब किसकी बात करना है, सच्चिया माता की। अगर हम सच्चिया माता की बात करें तो दोस्तों, सच्चिया माता में एक बात आपको याद रखना है। तो सच्चिया माता, अगर हम सच्चिया माता की बात करें तो ध्यान रखना, सच्चिया माता का जो मुख्य मंदिर है वो ओसिया जोधपुर में है। सच्चिया माता का मंदिर कहां पर है, ओसिया जोधपुर में सच्चिया माता का मंदिर स्थित है। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माता है वो परमार शासक उपल देव है। यानी सच्चिया माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो परमार शासक उपल देव ने सच्चिया माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा
इनकी स्थापत्य और विशेषताओं की मैं बात करूं तो ये महामारुशैलु यानी मारूगुजर शैली के अंदर ये बनी हुई है। इसकी प्रतिमा की बात करें तो काले रंग की मूर्ति है और काले रंग की महिषासुर मर्दनी के रूप में इस प्रतिमा को पूजा जाता है। ये याद रखने वाली बात है। अब देखो दोस्तों, स्मार्ट तरीके से इनके महत्व को भी समझते हैं, धार्मिक महत्व। देखिएगा, सच्चिया माता ओसवालों की कुल देवी मानी जाती है। सांप्रदायिक सद्भावना की कुल देवी सच्चिया माता, ओसवालों की कुल देवी सच्चिया माता। और सांप्रदायिक सद्भावना की देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर हिंदू और जैन धर्म दोनों की ये इसको देवी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना की देवी के रूप में भी इसे पूजा जाता है। उसके बाद देखो, ओसिया के अंदर ही 3 हरिहर मंदिर है, इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो इसी के साथ सच्चिया माता का मंदिर यानी सच्चिया माता भी कंप्लीट होता है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं स्वांग्या माता। अगर हम स्वांग्या माता की बात करें तो देखिए दोस्तों, स्वांग्या माता का अगर हम परिचय देखें तो ध्यान रखना, स्वांग्या माता जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी मानी जाती है। इसके अलावा इसके प्रतीक और स्वरूप की बात करें तो ध्यान रखना, इसका जो प्रतीक है सुगन चिड़ी यानी पालम चिड़िया भी इसे कहा जाता है, इसका प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर जो एक जैसलमेर का राज चिन्ह है ना, उस जैसलमेर के राज चिन्ह में इनके लोक देवी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला था, यानी स्वांग यानी भाला होता है। मुड़ा हुआ जो भाला है इसके जैसलमेर के राज चिन्ह में अंकित है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, इनके प्रमुख मंदिर की बात करें तो ध्यान रखना, भादरिया जैसलमेर में स्वांग्या माता का मंदिर है और एक गजरूप सागर है जैसलमेर में, उसके निकट इस देवी का मंदिर स्थित है। कंप्लीट है दोस्तों। इसके बाद आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, नागणेची माता। कौन सी लोक देवी की बात करेंगे हम? नागणेची माता की बात करें तो ध्यान दीजिए, नागणेची माता का मुख्य मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में है और ऐसा कहा जाता है नागणेची माता का प्रथम धाम माना जाता है। और इसके मंदिर में जो मूर्ति है पत्थर की नहीं होती, इसके मंदिर में जो मूर्ति है वो लकड़ी की होती है। किसकी होती है? लकड़ी की मूर्ति होती है। 18 हाथों की यानी भुजाओं की प्रतिमा है। राव दुहड़ के समय इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा ये जो राव दुहड़ के समय जब ये मूर्ति लाई गई, लुम्ब ऋषि के द्वारा लाई गई थी। और कहाँ से लाई गई थी? कर्नाटक से लाई गई थी। राव दुहड़ के समय लुम्ब ऋषि के द्वारा कर्नाटक से इस मूर्ति को लाकर इसकी स्थापना की जाती है। देखिए दोस्तों आगे आगे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। लोक देवी की और धार्मिक मान्यता हम बात करते हैं तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? तो ध्यान रखना, नागणेची माता है। इसके अलावा लोक देवता कल्ला जी की कुल देवी भी यही मानी जाती है, नागणेची माता। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर पुजारी और कोई नहीं होता। इसके अंदर जो पुजारी होता है वो राठौड़ जाति का होता है, याद रखना। इसका जो दूसरा रूप माना जाता है वो शयन पक्षी, चील या बाज के रूप में भी इसका प्रतीक माना जाता है। इसका रूप है ये शयन पक्षी, जिसे हम चील भी कहते हैं, बाज भी कहते हैं। तो इसका क्या माना जाता है? नागणेची माता का प्रतीक यानी अवतार माना जाता है। इसके अलावा हम थान की बात करते हैं तो इन नीम के वृक्ष के नीचे ही इस लोक देवी का भी क्या होता है? थान होता है। आगे देखिए दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण मंदिर की अगर हम बात करें तो देखिए, अभी नगाना बाड़मेर के बारे में हमने चर्चा की थी ना, तो ये जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है। इस जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में हम बात करें तो राव जोधा द्वारा जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में इस मंदिर का निर्माण, इस लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। कैसे करवाया गया? नगाना से जो मूल मूर्ति थी वो मंगवाकर मेहरानगढ़ के दुर्ग में कौन मंगवाता है? राव जोधा द्वारा इसके अंदर मंगवाकर यहाँ पर इसकी मूर्ति की स्थापना करके मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है। और बीकानेर में राव बीका द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस लोक देवी का मंदिर नगाना बाड़मेर में भी है। फिर वहाँ से लुम्ब ऋषि द्वारा कर्नाटक से वहाँ पर स्थापना की गई, वहाँ से राव जोधा
नगाना से मूल मूर्ति को मंगवाकर मेहरानगढ़ दुर्ग में मंदिर का निर्माण करवा देते हैं। इसके अलावा बीकानेर के राव बीका द्वारा भी बीकानेर में इस लोक देवी का मंदिर बनवाया। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ नागनेची माता भी कंप्लीट। अब आगे हम बात करते हैं स्मार्ट तरीके से, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, जैसलमेर की अगर हम बात करें प्रमुख लोक देवियों की, तो जैसलमेर में कौन कौन सी लोक देवियां हैं। देखिए दोस्तों, जैसलमेर में सबसे पहले हम बात करते हैं तनोट माता। किसकी बात करेंगे? तनोट माता। देखिए दोस्तों, तनोट माता की अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले तनोट माता को हम थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं। थार की वैष्णो देवी तनोट माता, सैनिकों की देवी तनोट माता, रुमाल वाली देवी तनोट माता। समझ गए बात? यानी कि थार की वैष्णो देवी, सेना की देवी, रुमाल वाली देवी, तनोट माता को कहा जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में है। रुमाल वाला मंदिर भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर जो पूजा करते हैं वो बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। कौन पूजा करते हैं? बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। इसीलिए इसे सेना की देवी यानी बीएसएफ के जवानों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति यानी जो भी श्रद्धालु इस लोक देवी के मंदिर में जाता है तो रुमाल बांध कर आता है, और फिर जो भी रुमाल बांधकर मन्नत मांगता है, ऐसा कहा जाता है पूरी होती है। और जब रुमाल बांधकर मन्नत मांगी जाती है तो इसे रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाएगा। आगे देखिएगा, ऐतिहासिक महत्व याद रखना, 1965 भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय की स्मृति में यहां पर विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। और जब विजय स्तंभ का निर्माण किया गया तो इसीलिए हम यहां पर भारत पाक विजय की स्मृति में यहां पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। और कहा जाता है कि पाकिस्तान ने जब जीवित गोले बरसाए तो माता का ऐसा चमत्कार हुआ कि वह जीवित गोले ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, वह आज भी सुरक्षित हैं। ये जीण माता हम जैसलमेर की हम बात करें, थार की वैष्णो देवी की बात कर रहे हैं हम। थार की वैष्णो देवी जिसे हम तनोट माता भी कहते हैं, तो ये आज भी गोले सुरक्षित हैं, यानी सुरक्षित जीवित गोले आज भी कहा जाता है सुरक्षित हैं। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, जैसलमेर में ही भादरिया राय माता की अगर हम बात करें तो भादरिया राय माता का जो मंदिर है वो भादरिया गांव जैसलमेर में है। कहां पर है? भादरिया गांव जैसलमेर में इस देवी का मंदिर है। और इस मंदिर का जो निर्माण है, इस मंदिर का भादरिया राय माता के मंदिर का जो निर्माण है वो भादरिया गांव जैसलमेर में महारावल गज सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? महारावल गज सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसके अलावा देखो, ऐसा कहा जाता है कि और भी कोई आकर्षक है यहाँ पर भूमिगत पुस्तकालय है। संत हरिवंश सिंह निर्मल द्वारा यहाँ पर भूमिगत पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ जैसलमेर की 2 लोक देवियाँ कंप्लीट होती है। दोस्तों इसके बाद हम जैसलमेर की लोक देवियों में ही हम बात करते हैं हिंगलाज माता की। किसकी बात करते हैं? हिंगलाज माता। और हिंगलाज माता की अगर हम बात करें तो हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर, दोस्तों हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर लोदरवाद जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लोदरवाद जैसलमेर में। उसके साथ इसका मूल मंदिर दूसरा वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ये भी याद रखना। इसके अलावा और भी 3 जगह अन्य मंदिर है। देखो कौन कौन से हिंगलाज माता के। एक तो नारलोई जयपुर में है, फतेहपुर सीकर में है और बींदासर चूरू में है। 3 जगह और भी यहाँ पर इनके मंदिर हैं दोस्तों। यानी हिंगलाज माता के एक तो लोदरवा जैसलमेर और बलूचिस्तान में मुख्य मंदिर है, नारलोई जयपुर में है, इसके अलावा अन्य मंदिर फतेहपुर सीकर में है और बींदासर चूरू में भी इस लोक देवी का मंदिर है। दोस्तों आगे देखिएगा इस मंदिर की विशेषता क्या क्या है। ये भूमिगत मंदिर है, ऐसा कहा जाता है। सीढ़ियों से फिर अंदर की तरफ प्रवेश किया जाता है इस मंदिर में दर्शन के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात,
जो चांगला खाप के मुसलमान हैं उनके द्वारा इस देवी को चांगली माई के द्वारा भी जाना जाता है। यानी चांगला खाप के जो मुस्लिम हैं इसे किस नाम से पुकारते हैं? चांगली माई के नाम से पुकारते हैं। और ये गढ़सीसर तालाब के पास एक साल बनी हुई है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम नंबर 2 पे बात करते हैं आवड़ माता की। आवड़ माता दोस्तों, आवड़ माता की अगर हम बात करें तो आवड़ माता इनका जो मुख्य स्थान है वो है तेमड़ी भाकर जैसलमेर। तेमड़ी भाकर जैसलमेर में आवड़ माता का मंदिर स्थित है, इसलिए हम इसे तेमड़ाई के नाम से, तेमड़ताई के नाम से भी जानते हैं। इसे हींगलाज का अवतार कहा जाता है। इसे सुगन चिड़ी का स्वरूप वेरी मोस्ट है। ये इंपॉर्टेंट है। सुगन चिड़ी का अवतार किसे माना जाता है? आवड़ माता को माना जाता है। ये कुलदेवी जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आवड़ माता का जन्म, तो ध्यान रखना चारण कुल में मामड़ जी के घर पर इनका जन्म हुआ था। इसी के साथ ये भी कंप्लीट है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी मोस्ट दोस्तों, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ रखा है, चर्जा किसे कहते हैं? चर्जा चारण देवी की जो स्तुति के पाठ होते हैं उसे चर्चा के रूप में जाना जाता है। जबकि ठाला हम कहते हैं जो 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा, 7 देवियों का एक सम्मिलित प्रतिमा, यानी जो सम्मिलित प्रतिमा होती है उसे ठाला कहते हैं। और जो ठाला है एक गले का आभूषण भी है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जो ठाला है ये किसका आभूषण माना जाता है? ये गले का आभूषण माना जाता है ठाला। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं सुगाली माता। सुगाली माता की अगर हम बात करें, सुगाली माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ध्यान रखना, आउवा पाली में सुगाली माता का मंदिर है। अगर इसके प्रतिमा की बात करें तो ध्यान रखना, एक बार आरपीएससी के द्वारा 2013 में सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, उसमें बहुत तगड़ा प्रश्न था कि सुगाली देवी से संबंधित है 10 सिर 54 हाथ, किसी में 10 सिर 52 हाथ, 8 सिर 20 हाथ, इस प्रकार एक कन्फ्यूजन प्रश्न दिया था। उस समय का बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो ध्यान रखना, 10 सिर और 54 हाथ इस लोक देवी के प्रमुख विशेषता है। और अभी इस पर पेनोरमा का निर्माण करवा दिया गया है। दोस्तों, ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत उनकी कुलदेवी है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी थी ये। और 1857 क्रांति के समय इन देवी ने चमत्कार दिखाया था। 1857 की क्रांति की देवी के रूप में भी इसकी पूजा की जाती है। याद रखना, मूर्ति के इतिहास की बात करें तो 1857 में अंग्रेजों द्वारा इस मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। फिर इसका जब स्थान था खंडित कर दिया गया, यहाँ से ये आबू ले जाई गई और 1908 में इसे राजपूताना म्यूजियम अजमेर में स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद वर्तमान में ये पाली संग्रहालय, जिसे बागड़ म्यूजियम कहा जाता है, यहाँ पर संग्रहित है। और अभी वर्तमान में भव्य मंदिर का निर्माण इस जगह हो रहा है। और मंदिर का निर्माण होने के बाद वापस इस देवी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज ये पार्ट 1 टॉप 10 लोक देवों की हमने चर्चा की। कल इसके सेकंड पार्ट में लगभग सभी लोक देवियों को हम कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों इस चैनल से आप जुड़े रहिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। इसके द्वारा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और कंटेंट के साथ स्मार्ट नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे और आपकी बेहतरीन भविष्य की कल्पना को देखते हुए आपको आपके लक्ष्य तक जरूर से जरूर पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।